नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हैं एक के बाद एक बड़ी और ब्रेकिंग खबरें। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कई योजनाएं चला रही है। इसको और पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से समय समय पर कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। जीवन प्रमाणीकरण उन्हीं में से एक है। पेंशन पा रहे लाभुकों के लिए जरूरी नजर आ रही है। सूचना यह है कि वे अब सीएससी केंद्रों से जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कराया तो उनका भुगतान रुक सकता है। बिहार के भोजपुर जिले में आरा सासाराम रेलखंड पर एक बड़ा हादसा टल गया। उद्वंतनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर जान बचाई। हादसे में ट्रैक्टर का रोटावेटर इंजन में फंस गया, जिससे रेल परिचालन बाधित हुआ। घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने तकनीकी टीम भेजकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। अमृतसर के इंपीरियल सिटी में स्कूली छात्रों के बीच पुराने झगड़े को लेकर फायरिंग हुई, जिसमें अर्शदीप सिंह नामक एक छात्र के पैर में गोली लगी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि छात्र लोहारका रोड पर समझौते के लिए मिले थे, जहां बहस के बाद हरिंदर सिंह ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके से खोल बरामद किए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने रक्त व्यवस्था की खामियों पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि मरीजों से डोनर की मांग नहीं की जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों को बिना डोनर के रक्त देना होगा। राज्य के सभी जिलों में 3 महीने में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस दौरान बारिश और तापमान में गिरावट की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से रांची और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। झड़प के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे इलाके में अशांति फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। जंगल महल में हाथियों का आतंक जारी है। पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम में हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण रेल हादसे पर संसद में चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं थे। जांच में मानवीय चूक और रखरखाव में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई। सिग्नलिंग सर्किट में अवैध बदलाव और गलत वायरिंग हादसे की वजह बनी। रेलवे ने सुरक्षा में बदलाव किए हैं, जैसे कवच का विस्तार और डिजिटल लॉगिंग। ओडिशा सरकार ने वन विभाग द्वारा खरीदे गए थार वाहनों की खरीद और कस्टमाइजेशन में अनियमितताओं के आरोपों पर विशेष ऑडिट के आदेश दिए हैं। लगभग 7.1 करोड़ रुपए में 51 एटीवी खरीदे गए थे, लेकिन कस्टमाइजेशन पर 5 करोड़ रुपए खर्च होने से विवाद खड़ा हो गया। महालेखाकार ओडिशा की टीम खरीद और कस्टमाइजेशन प्रक्रिया की गहन जाँच करेगी। गुजरात के अमरेली जिले के धारी कस्बे के गोपालग्राम गांव में तेंदुए ने एक मजदूर के 5 वर्षीय बेटे पर हमला कर मार डाला। बच्चे पर हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग की टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही है। घायल बच्चे को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अहमदाबाद में एक महिला को थप्पड़ मारने के आरोप में एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई, जिसमें कांस्टेबल महिला को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। घटना की जांच जारी है और पुलिस विभाग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी नेताओं को सहयोगियों पर सख्त टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि महायुति की जीत आगामी महानगरपालिका चुनावों का सिर्फ एक ट्रेलर है। महायुति ने 288 सीटें जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी 44 पर सिमट गई। अहमदाबाद के वड़ाज में एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी पर बिल्ली के हमले से गुस्सा होकर उसे बेरहमी से मार डाला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक और उसके साथियों को बिल्ली को पीट कर मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने आरोपी राहुल दंतानी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बर्लिन में दिए भाषण पर घेरा और देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस देश में अशांति फैलाना चाहती है।
पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण दृश्यता कम है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने की संभावना है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जा सकता है। बिहार में धूप खिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी धूप खिलने की संभावना है। पंजाब में मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में पुलिस ने चेंगड़ाबांधा सीमा पर 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अबू बकर सिद्दीक और शमीम अल मामून नामक इन व्यक्तियों के पास से नकली आधार कार्ड और अन्य अवैध दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ में अबू बकर ने स्वीकार किया कि वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था, जबकि शमीम ने दावा किया कि वह गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। भाजपा के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने सोनिया गांधी द्वारा वीबीजी रामजी कानून की आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह कानून मनरेगा का विध्वंस नहीं बल्कि लंबे समय से लंबित सुधार है। मालवीय ने सोनिया गांधी के लेख को राजनीतिक अटकलों से भरा बताया और कहा कि उनके तर्क गलत बयानों पर आधारित हैं। उन्होंने सोनिया के इस दावे का खंडन किया कि नए कानून के तहत रोजगार की मांग आधारित प्रकृति के साथ में उनकी समझने के लिए नए कानून के तहत उनके सोनिया गांधी के लेख को राजनीतिक अटकलों से भरा बताया कमजोर हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति को दर्शाती है। चक्रवात दितवाह के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को तत्काल मदद पहुंचाई। जयशंकर इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के नेतृत्व के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। गुजरात में शराब पीने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब गिफ्ट सिटी में सिर्फ आईडी दिखाकर शराब पी जा सकती है। परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम गुजरात के बाहर के लोगों और विदेशी नागरिकों पर लागू होगा। वाइन एंड डाइन एरिया की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। कांग्रेस मनरेगा की जगह आए नए कानून जीबीजी रामजी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर देगी और मजदूर किसान संगठनों को जोड़ेगी। नए साल से विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की 27 दिसंबर की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार गरीबों की आखिरी उम्मीद को खत्म नहीं करने देंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या के विरोध में कोलकाता में आक्रोश फैल गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हथियारों को न्याय के कटघरे में लाने के और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या 12 हो गई है। दीपू चंद्र दास को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला और उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया था। सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए एयर टैक्सी का परीक्षण शुरू हो गया है। इस सेवा का उद्देश्य सड़कों पर भीड़ को कम करना और यात्रियों को तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। शुरुआती परीक्षणों के नतीजे सकारात्मक रहे हैं, जिससे भविष्य में इस सेवा के विस्तार की उम्मीद है। यह प्रयास शहरी परिवहन को नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करती है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप लगाया। 23 और 24 दिसंबर को देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बांग्लादेश से हिंसा पर जवाब मांगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील को फोन कॉल पर पक्का किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। यह डील भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। सर्दी के मौसम में हाथरस में रात 8 बजे के बाद रोडवेज बसों का संचालन 25 या उससे अधिक सवारियों पर ही होगा। कम यात्री होने से परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है।